ठीक, अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इससे क्या है कि अगर हमको कोई क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन है तो हम क्या करते हैं, विदाउट जनरल सॉल्यूशन निकाले हुए, ठीक है, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी वैल्यू आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कि यूजिंग द, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, क्वेश्चन यूजिंग द Laplace transform, find the solution of the initial value problem y double dash minus 4y dash plus 4y is equal to 64 sin 2t और y0, ये हमको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, और y डैश 0 इज इक्वल टू 1। तो ध्यान देना कि करना क्या है कि सिंस y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 64, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, कुछ करना नहीं है, पहले इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, उसके बाद इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे उसी समय इनिशियल कंडीशन लगा देंगे, उसके बाद उसका इनवर्स निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा इसका। तो देखते हैं, ठीक है, टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप, ठीक है, जो पहला इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो एक हम फार्मूला पढ़े हैं कि अगर कोई फंक्शन अगर हमारे पास CF है, ठीक है, और अगर वो n टाइम्स अगर डिफरेंशिएबल है, उसका जो लेप्लास होता है यह हमारा आता है कि s की पावर m लेप्लास ऑफ f फिर माइनस s n माइनस 1 फिर लेप्लास ऑफ s माइनस 1 f0 फिर माइनस s माइनस 2 f डैश 0 एंड सो ऑन, इस तरह आता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, इसको क्या करते हैं, जिसका जो लेप्लास निकालते हैं तो लेप्लास को हम यहाँ पे बाहर से डिनोट करेंगे इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर फार्मूला से देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे s2 y बार माइनस, फिर यहाँ पे s माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो कितना हो जाएगा s y0, सॉरी y0 रहेगा। फिर अगला आ जाएगा यहाँ पे माइनस, n की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 2 s 0 1 हो जाएगा, f डैश 0 तो y डैश 0, फिर माइनस 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा s y डैश और फिर माइनस 1 माइनस 1 s की पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y0 और फिर प्लस 4 y बार इज इक्वल टू 64 इंटू, इसका जो लेप्लास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो s स्क्वायर लेप्लास ऑफ y माइनस s, y0 वैल्यू यहाँ 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस y डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ y डैश 0 की वैल्यू 1 है, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 4 यस y डैश माइनस y0 वैल्यू 0 तो सिंपली इतना ही रहने देते हैं, फिर प्लस यहाँ पे 4 y डैश इज इक्वल टू
128 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे जहां जहां हमारा वाई डैश मतलब कि लेप्लास ऑफ वाई है उसको एक साइड कर लेते हैं, तो वाई डैश यहाँ से हमको क्या मिलेगा, s स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा -4s और यहाँ से आ जाएगा हमारा +4 आ जाएगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो -1 इज इक्वल टू 128 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो 1 भी साइड लेके जाते हैं, तो s स्क्वायर -4s इतना, फिर यहाँ पे 1 प्लस 128 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं s - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस 128 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू डिवाइड करा देते हैं, तो 1 अपॉन s - 2 का स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ पे 128 अपॉन s - 2 का स्क्वायर और s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन इसका करा देते हैं। इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन कराएंगे तो यह आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा -8 करके देख लेना आप लोग, s - 2 फिर प्लस 16 अपॉन s - 2 का स्क्वायर फिर प्लस 8s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका इनवर्स लेप्लास लेंगे, तो टेकिंग द इनवर्स लेप्लास ऑफ बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड बी के। ठीक है, तो y इज इक्वल, जब इसका इनवर्स लेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, कैपिटल Y आ जाएगा, यहाँ पे इनवर्स लग जाएगा, तो 1 अपॉन s - 2 का स्क्वायर -8 अपॉन s - 2 और प्लस 16 अपॉन s - 2 का स्क्वायर और प्लस 8s अपॉन s स्क्वायर प्लस। तो यहाँ पे अंदर 1 अपॉन s - 2 का होल स्क्वायर, तो इसका जो हमारा इनवर्स लेप्लास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा या इसको थोड़ा सा और करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास 1 इतना, इन दोनों को ऐड करा लेते हैं, इन दोनों को ऐड करा लेंगे तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 70 लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड करा दिए क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है, तो इनवर्स लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमको इसका क्या मिलेगा, हमको -8, क्योंकि 1 इसका जानते हैं e की पावर 2 दिया जाएगा, फिर प्लस s 70। तो पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, t की पावर n करेंगे। तो जब t की पावर n करेंगे तो क्योंकि हमें जानते हैं कि इनवर्स लेप्लास ऑफ 1 अपॉन s के पावर n इज इक्वल टू, यह आता है हमारा n फैक्टोरियल s प्लस 1 का जो आता है, ये आता है n फैक्टोरियल अपॉन t की पावर n आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2 है, तो यहाँ पे अगर करते हैं 1 प्लस 1 तो 1 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, t की पावर n, तो t यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा s - 2 ही यहाँ पे जो आएगा
ये आएगा, इसका होगा t के पावर n अपान n फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा t आ जाएगा, और यहाँ पे s माइनस 2 है, तो क्या करेंगे कि जब आता है तो कितना हो जाएगा e के पावर 2t, और इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा, और फिर प्लस ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर यहाँ पे 8 बाहर ले लेते हैं यस अपान, तो ये हमारा आ जाएगा cos 2। ठीक है, यही इसका क्या हो गया हमारा इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय द ट्रांसफॉर्मेट dy by dx प्लस 2y प्लस 0 to t और y dt इज इक्वल टू साइन t और y0 इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं dy by dx प्लस 2y प्लस 0 to t y dt इज इक्वल टू साइन t। इसका क्या ले लेते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। इसका जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा यस वाई बार माइनस वाई, और फिर प्लस यहाँ पे 2 वाई बार, फिर प्लस। इसका ध्यान देना, इसका जब लेप्लास निकालते हैं, लेप्लास ऑफ 0 to t वाई टी, इसका जो लेप्लास आता है ये आता है एस अपान एस आता है। अगर यहाँ पे एफ टी था तो इसका फॉर्मूला लिखे, यहाँ पे y है तो इसका लेप्लास हम इसको y बार मान के चल रहे हैं, तो y बार अपान एस आ जाएगा, तो y बार अपान एस इज इक्वल टू, इसका जो लेप्लास आ जाएगा ये आ जाएगा 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको ध्यान देना यहाँ पे कि ये कैसे आया। ठीक है, यही फार्मूला हम यूज किए यहाँ पे। तो अब जो y बार है उसको एक साथ लिखते हैं, तो y बार को एक साथ लिखते हैं, तो y बार यहाँ पे क्या आ जाएगा s प्लस यहाँ पे 2 प्लस 1 अपान एस, और यहाँ पे y0 वैल्यू यहाँ पे 1 है तो माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे y डैश और यहाँ पे 1 अपान y इंटू यहाँ पे एस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2s आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, यह 1 प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 अपान एस इनवर्स लेप्लास, और यह हमारे पास क्या है, यहाँ ध्यान देना सब मल्टीपल है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं एस प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं तो एस स्क्वायर प्लस 1 और अपान यहाँ पर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1, तो y बार और s प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 बाई एस, और यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 2 और अपान यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करा देते हैं, तो 1 बाई एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 और अपान एस स्क्वायर प्लस 1 और एस प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई कराने पे एस क्यूब प्लस यहाँ पे 2s और अपान यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 और एस प्लस 1 का। इसका क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा 1 अपान एस प्लस 1 माइनस 3/2 एस प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 अपान 2 एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हम किए इसको सॉल्व। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स
लेप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो जब लेंगे तो y बार इज इक्वल टू इनवर्स लेप्लास हो जाएगा 1/s+1 माइनस 3/2 s+1 का स्क्वायर और फिर प्लस यह आ जाएगा 1/2s²+2। तो ध्यान देना यहाँ पे, यह हमारा जब इनवर्स ले लिए तो y आ जाएगा फिर से, तो y इज इक्वल टू इसका जो आ जाएगा e के पावर माइनस अल्फा टी, तो कितना आ जाएगा e के पावर माइनस टी, फिर यहाँ पे माइनस 3/2 और इसका आ जाएगा सिंपली t के पावर 1 फैक्टोरियल, तो t के पावर 1 फैक्टोरियल और s+1 है, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थ्योरम लगाएंगे, e के पावर माइनस टी भी आ जाएगा और फिर प्लस यहाँ पे कितना हमारे पास 1/2 बाहर निकालेंगे और 1/, इतना तो हमारा क्या हो जाएगा साइन, यही हमारा क्या होगा इसका। तो ऐसे में क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन अगर हमको गिवन है तो उसको क्या करते हैं, अरे कोई भी अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, विथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के साथ, तो हम विदाउट जनरल सॉल्यूशन निकाले हुए ऐसे लेप्लास का यूज करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस एक ही चीज है कि फार्मूले मालूम होने चाहिए कैसे हम इनवर्स लेप्लास और लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है, 5 नंबर में इसी दोनों से पूछता है, या तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा या तो क्या कहते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करते हुए, ठीक है, कोई फंक्शन दे देगा उसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, तो इतना निकालना। और जो टॉपिक चल रहा था हमारा इनवर्स लेप्लास और लेप्लास का, पूरी टॉपिक हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। और इस पे इन दोनों पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना आप लोग। अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा वो रहेगा हमारा फूरियर सीरीज, ठीक है। आज के लिए इतना ही था।